बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़हीर अहमद केस की तरफ से ज़हीर अहमद गैंग के जो सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है ना वो जो दूसरी तरफ के वकील हैं, मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं, जबरान नासिर की तरफ कर रखा है। और इनके बारे में गाहे बगाहे ऐसी बातें फैलाते रहते हैं ताकि इनके खिलाफ लोग जमा हो जाएं और इनकी बातों को सुनने से इनकार कर दें। उन्हीं कोशिशों में एक ये बात भी कही गई कि शायद जबरान नासिर साहब के बारे में कहा गया कि जी वो कादियानी है और कादियानियों की हिमायत करते हैं। और दूसरी बात ये भी कही गई कि जी वो अपना इस किस्म के जो मुकदमात हैं वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए करते हैं, हालांकि वो कभी जीत नहीं पाते। तो फिर और भी बातें की गई अपना मुख्तलिफ तरीकों से इस केस के हवाले से ओवरऑल भी कि जी इसमें फ़िरक़ावारियत को सामने लाया गया और फ़िरक़ावारियत के उन्वान से कई मरतबा ज़ुनैरा बाहम और जो उनके टीम के अरकान हैं उन सब लोगों ने बात की। लेकिन वक़्त के साथ-साथ हमने देखा कि उनकी हर बात जो है ना वो झूठी साबित होती रही है। जबरान नासिर साहब का एक इंटरव्यू छपा था और वो अपना जिसमें उन्होंने किसी एक जगह पे तकरीर की थी, तो उन्होंने जो अल्फाज अपने बोले, उनसे पूछा गया था ये सवाल भी आपके अकीदे के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं सुन्नी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी वालदा भी सुन्नी, मेरे वालिद भी सुन्नी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं सुन्नी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हूँ। और फिर उसके बाद हमने अभी रिसेंटली देखा 2 दिन पहले एक जबरान नासिर साहब को एक केस रेफर हुआ, जो कि पाकिस्तान में अहले सुन्नत के बहुत बड़े मदरसे जामिया बनौरिया की तरफ से उनको कहा गया। जामिया बनौरिया हम जानते हैं कि जी अहले सुन्नत फ़िरके के जो है ना वो अफ़राद का एक बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है जो कराची में कायम है। मुफ्ती नईम साहब इस दरसगाह से मुंसलिक रहे हैं। तो उन उस हवाले से उन्होंने दरसगाह की तरफ अब जो है ना वो शायद ये जो तोपें जो है ना वो इनको कादियानी कह रही थी, उनका रुख जो है ना वो अब एक दफ़ा फिर उनको शर्मिंदगी हुई, चूँकि हमने ये जामिया बनौरिया वाले ने तो कम अज़ कम तस्लीम कर लिया कि ये शख्स जो है ना वो सहीहुल अक़ीदा सुन्नी है और ये भी तस्लीम किया कि ये काबिल बंदा है जो कि हमारा केस लड़ सकता है। तो दूसरी बात जो है ना वो आज जबरान नासिर साहब एक केस के सिलसिले में अदालत में पेश हुए, जो कि मुगविया बच्ची जो कि रियासत भर से ज़हीर अहमद केस के हवाले से जो है ना वो तकरीबन मिलता-जुलता केस है। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, लेकिन बाकी जो इस केस के मुहर्रिकात हैं वो और जो हालात वाक़यात हैं वो इस केस से काफ़ी हद तक मिलते हैं। इसमें भी एक 13 साला बच्ची को घर से अगवा किया गया और 13 साला बच्ची के साथ जो फ़र्क की बात ये हुई कि जिसका निकाह सामने किया गया वो 44 साला मर्द हुआ। अब तो फिर बात जब जबरान नासिर साहब के हाथ में आई, फिर वो केस चला और फिर उसमें अदालत का ये फ़ैसला आज आया कि जी इस बच्ची को जो है ना वो अपने वालिदैन के साथ भेजा जाए, दारुल अमान में ना भेजा जाए और ना ही उस ढोंगी 44 साला मर्द के साथ भेजा जाए जो कि इस लड़की से निकाह ज़बरदस्ती करके जो है ना इसको बीवी बना के रखना चाहता है। हालाँकि वो बच्ची की उम्र 13 साल है, 13 या 14 साल, 13 साल बताई जा रही है। तो अब ये बच्चियों को अगवा करके उनके साथ झूठी शादियाँ करके एक और ग्रुप जो है ना वो बेनकाब हुआ और इस तरह एक 44 साल मर्द ने जो है ना वो अपनी बेटी की उम्र की बच्ची को जो है ना वो अगवा किया और उसके साथ शादी करके वो अपना जो है ना वो बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था, मगर जबरान नासिर ने जो है ना वो इस मुकदमे को बखूबी अंजाम देकर इस इस तरह के और मुकदमे में और ख़ासकर ये रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में जो हो रहा है उस उनके लिए एक मिसाल कायम की है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। पाकिस्तान में झूठ जो है ना इस तरह की मुकदमे जो है ना किस तरह घरों से बच्चियों को अगवा करके
اور پھر جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے شادی کر کے اور پھر مختلف اور گھنونے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے کا جو ہے نا وہ سلسلہ اب جو ہے نا وہ بڑی حد تک اس میں رکاوٹ آ جانی چاہیے، چونکہ یہ لوگ اسی قسم کے ہیں، اور جس طرح وہ ایئر بائی کے جو رپورٹر ہیں اقرار، اس نے بھی جو ہے نا وہ شروع میں ہی اس نے کہا تھا کہ میں جب مجھے عدالت بلائے گی میں ثبوت لے کے ان لوگوں کے خلاف وہ عدالت میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ تو آج کی اپڈیٹ یہی ہے، اور پھر جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سنی شیعہ کا مسئلہ ہو جائے، تو میں نے اس کا بھی شاید بہت دفعہ بہت سارے لوگوں نے جواب بھی دیا کہ جبران ناصر سنی عقیدہ ہے، جبکہ ان کے مقابل میں آنے والا جو جعفری بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ظہیر کے گینگ کی طرف سے عدالت میں پیش ہوا، تو یہ نام سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ سنی نہیں ہے، شیعہ ہے۔ لیکن جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتا ہے اور جس طرح کی یہ شخص کی زبان ہے، اور جو کہ اور اس کے جو کرتوت ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ آ، اس کیس کے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ کیس میں اس کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، اور اس کے کلائنٹ کو جو ہے نا وہ ظہیر احمد کو پھانسی کا پھندا ہی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بات اس کو بھی پتا ہے، لیکن اس نے صرف جو کہ مال بنانے کے لیے دو نمبری کو جاری رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا دھندا جو ہے نا وہ چلایا ہوا ہے۔ اب اسی طرح وہ زنیرہ ماہم کے لائف سیشن میں بھی بیٹھ جاتا ہے، اور باقی زنیرہ ماہم کو بھی اب جو ہے نا وہ ظاہر ہے عقل آنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو بھی ایسا سمجھ لگ گئی ہوگی کہ وہ جو ہے نا وہ جس شراب کی جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے وہ شراب ہے۔ اور یہ ظہیر احمد جو ہے نا وہ بہت جلد ہی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، اور بہت جلد مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی ان کے پاس ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔